दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ संध्या। आप देख रहे हैं RNI न्यूज। कहते हैं सरकार वहां भी होती है जहां तानाशाही होती है, या सरकार वहां भी होती है जहां राजशाही होती है। सरकार वहां भी होती है जहां सेना का शासन होता है। बस लोकतंत्र में एक चीज की खास बात यह होती है कि यहां सरकार के साथ एक विपक्ष भी होता है। तो आज बात करेंगे भारत के विपक्ष की। सवाल तो आपके दिमाग में नहीं घूम रहा है। आपके दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा विपक्ष जो सरकार को टक्कर देगा, क्योंकि ऐसा तो कोई मजबूत विपक्ष हमारे देश में है ही नहीं। क्योंकि भारत में एक विपक्ष तो नहीं है, यहाँ तो हर राज्य में अलग अलग विपक्ष है, फिर भी कांग्रेस को ही मुख्य रूप से विपक्ष माना जाता है। तो बात कांग्रेस की ही कर लेते हैं। राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस का दफ्तर साउथ इंडियन मूवी की तरह उठापटक में व्यस्त है। भारत के नक्शे कदम पर अगर नजर दोहराया जाए तो फिलहाल 2 राज्यों में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार दिखाई दे रही है। अब जिन 2 राज्यों में कांग्रेस बची है, उनमें से एक राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। यानी कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा या राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बाकी बचे नेता इधर उधर पार्टियों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। लगता है कि जब तक राहुल की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचेगी तो कांग्रेस दफ्तर में राहुल को सिर्फ सोनिया और प्रियंका ही नजर आने वाले हैं। असल में साल 1996 कोलकाता अधिवेशन में नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी को कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। 1998 में 12वीं लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते सीताराम केसरी से इस्तीफा मांगा गया। केसरी ने देने से मना कर दिया। तब बताया जाता है कि नई दिल्ली में केसरी को बाथरूम में बंद करके सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। साल 2017 तक सोनिया निरंतर अध्यक्ष पद पर बनी रही। फिर 2017 में राहुल गांधी की ताजपोशी की गई। जी हां, लेकिन 2019 में चुनावी हार के चलते फिर से राहुल की जगह सोनिया को ही अध्यक्ष बनाया गया। राहुल ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। अब पिछले कुछ सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी में इनकमिंग बंद होकर आउटगोइंग चालू हो गई है। एक एक करके नेता पार्टी छोड़ रहे थे। कुछ पुराने नेता जो बचे थे वो भी गांधी परिवार के खिलाफ जी-तेज संगठन बनाकर बैठ गए। मामला था कि गैर गांधी परिवार का कोई नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। परिवारवाद से हटकर सवाल अपनी जगह सही था, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के एक धड़े का मानना है कि अगर गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग किया गया, गांधी परिवार खत्म। और दूसरे का मानना है कि अगर गांधी परिवार कांग्रेस में रहा तो कांग्रेस खत्म। अब इसका जोड़ तोड़ गुणा भाग करके यह तोड़ निकाला गया कि कोई ऐसा नेता हो जो गांधी परिवार से अलग हो, लेकिन परिवार के प्रति वफादार हो। तो इस सूरत में कांग्रेस और गांधी परिवार दोनों बचे रह सकते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार से जो रिश्ता है वो शादी में पति को दिलाई जाने वाली कस्मों की तरह है, जिसमें पंडित जी पति से कहते हैं कि अगर तुम जो जो पुण्य करोगे उसमें आधा हिस्सा तुम्हारी पत्नी के खाते में जाएगा, और तुम्हारी पत्नी जो जो पाप करेगी उसका आधा तुम्हारे खाते में जाएगा। ये सच भी है, और भारत के लोकतांत्रिक राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस की गलती के छींटे हमेशा गांधी परिवार के ऊपर आए हैं, और गांधी परिवार की गलतियों की सजा कांग्रेस को भुगतनी पड़ी है। तो अब इसका हल ये निकलता है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो एक तीर से कई निशाने सध जाएंगे। मसलन राजस्थान में बगावती आवाज लिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर विद्रोह कर दिया जाएगा। बदले में अशोक गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर उसे भी पद दे दिया जाएगा, और परिवारवाद के ठप्पे से भी कांग्रेस बाहर आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और गहलोत हाथ जोड़कर अध्यक्ष पद से चल निकलते हैं। ऐसे ही कांग्रेस में बरसों बाद अध्यक्ष पद की वैकेंसी निकली तो अचानक आवेदन आने लगे। हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा ने भी बातों में अपनी रुचि दिखाई, तो शशि थरूर तो आवेदन पत्र जमा करके चले गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आगे लाया गया।
80 वर्षीय खड़गे साहब शायद चुनाव जीत भी जाएं, अध्यक्ष बन भी जाएं, लेकिन सवाल अपनी जगह पर है कि क्या खड़गे साहब को कांग्रेस का बेड़ा पार लगाने के लिए अध्यक्ष बनाया जा रहा है या फिर गांधी परिवार की विरासत का रखवाला बनाया जा रहा है। दरअसल इसी बीच कुछ और भी हुआ। दरअसल कांग्रेस के अंदर कई गुट हैं। एक गुट अभी राहुल को अध्यक्ष देखना चाहता है, वो अपनी उम्मीद पे खड़ा है कि अध्यक्ष के रूप में हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। वहीं एक गुट वो जो जितनी ऊर्जा राहुल गांधी को बचाने में लगाता है और हर हाल में गांधी परिवार की तारीफ लायक बात खोज लाने में जितना अनुसंधान करता है, इतने में किसी और ग्रह में जीवन खोजा जा सकता है। बहरहाल दूसरा गुट प्रियंका को अपने अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है, और क्यों नहीं देखना चाहेगा। वैसे भी पार्टी को लंबे समय से एक महिला के अधीन काम करने की आदत जो हो गई है, तो पार्टी में पुरुष नेताओं को प्रियंका बड़ी रास आ भी रही है। जी हाँ, रास आ रही है बहुत ज्यादा। लेकिन प्रियंका को नेता के रूप में सोनिया कितना देखना पसंद करेंगी, यह प्रियंका खुद जानती है। कांग्रेस के आंतरिक नेता भी हैं। खैर, एक तीसरा गुट भी है जो गैर कांग्रेसी अध्यक्ष को चाहता है, इसकी पैरवी करता है, लेकिन इसमें हर कोई ये चाहता है कि अध्यक्ष मैं ही बनूंगा। नाम के अलावा अन्य के नाम को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यानी कि मसला ये पहुंच चुका है कि कांग्रेस एक ऐसा पानी का जहाज बन चुका है जो कि पूरी तरह जर्जर हो चुका है। दरअसल ये बाप दादा के जमाने का जहाज था जो इसकी मरम्मत समय समय पर नहीं की गई। अब एक जगह सही करवाओ तो पता चलता है कि दूसरा पानी घुसने लग गया। यानी कि एक छेद को बंद करें तो दूसरे छेद से पानी घुसने लगता है। अगर किसी कारण थोड़ा बहुत चल भी जाए तो जहाज की कप्तानी बीमार हो जाती है, नहीं तो कोई ना सवारी ही छेद करके भाग जाता है जो उसमें सवारी बैठे रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से सब छेद बंद करके राहुल गांधी जहाज लेकर भारत भ्रमण पर निकलते हैं। लेकिन जहाज के बचाव में साथ रही नौकाओं में आपसी युद्ध छिड़ गया और एक दूसरे की नाव डुबाने में लग गए। असल में राहुल की यात्रा एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब 2 साल बाद देश में लोकसभा के चुनाव है और उससे पहले कई राज्यों में भी चुनाव होने बाकी हैं। फिलहाल राहुल गांधी के साथ जनता का कनेक्शन भी नजर आ रहा है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल स्क्रीन पर भी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं राहुल गांधी के, जिसमें राहुल गांधी लोगों के साथ कनेक्शन अपना बना रहे हैं। और देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से राहुल को लोग पसंद भी कर रहे हैं, चाहे उनका बारिश में भीगना, भाषण देना या फिर छोटे बच्चों के साथ चलना, मुस्कुराना, उनका हाथ पकड़ना, उनकी बातें सुनना, युवाओं के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलना, ये तमाम वो फोटोएं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसको देखकर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी शायद थोड़ी मिर्ची लग रही होगी। फिलहाल यात्राएं बदलाव लाती हैं, इसका एक लंबा इतिहास है। कई नेताओं की तकदीर इन्हीं यात्राओं ने बदली भी है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दक्षिण भारत में है। अभी कर्नाटक में इस यात्रा को 22 दिन बिताने हैं, जो कि पूरी यात्रा के सबसे ज्यादा दिन होंगे। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस में तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। वहां पर अस्तित्व की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि नेता आपस में ही उलझ पड़े हैं। यानी कि कर्नाटक कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई में डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बीच अनबन चल रही है। ये काफी पुरानी रंजिश है। अब राहुल गांधी की यात्रा के बीच 2 बातें हैं। पहली टेंशन तो ये कि 30 तारीख से पहले क्या कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि गोवा में राहुल गांधी 11 विधायक छोड़कर गए थे। तब तक वापस गोवा आएंगे तो उन्हें अब वहां पर 3 ही लोग मिलेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र में परिवर्तन हो चुका है, राजस्थान में उठापटक चल रही है। ऐसे में राहुल की टेंशन ये भी है कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव अगर किसी कारणवश टलता है तो क्या पार्टी में टूट का खतरा तो नहीं हो जाएगा। अक्टूबर में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वो काफी मेहनत भी कर रहे हैं, जो नजर भी आ रही है। कांग्रेस और राहुल दोनों को इसमें उम्मीदें हैं। जिस तरह राजस्थान कांग्रेस में विधायक बागी और नेता वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं, इससे लगता है कि आने वाले समय में ये लड़ाई और आगे जाएगी। इस सब में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस का बेस्ट लीडर कौन है।
तो फिलहाल जो कांग्रेस की 2024 में फिर से डूब रही नौका को पार लगाएगा वही बेस्ट लीडर कहलाएगा। अब आप ये सोचिए कि इतनी लंबी जो संघर्ष कांग्रेस की तरफ से चल रही है, राहुल गांधी, उनकी माता सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और तमाम वो दिग्गज देखिए पूरे देश भर का जो भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और पैदल पैदल चलकर जनता को इम्प्रेस कर रहे हैं, अपने दिल में जगह बनाने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये इम्प्रेशन जो कांग्रेस लगा रही है, जमा रही है, वो जनता के बीच जाएगा? क्या आपके बीच जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव बहुत कम वक्त बचा है और चुनाव को कांग्रेस हारना भी नहीं चाहेगी। और भला देखिए कांग्रेस का अस्तित्व क्या है वो तो हम बखूबी जानते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी सालों राज करने वाली पार्टी का आज क्या हाल हो गया है। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व अब आने वाले वक्त में कहां देखने को मिलने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को देखिए लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें।